जी, आपको मैं रियाज़ के मुतल्लिक़ कुछ ज़रूरी अहम मामलात बताने जा रहा हूँ, तो इसे नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये 4 स्टेप्स मैंने आपको अभी लिखवाए हैं। अभी 2 और स्टेप्स मैं लिखूँगा। अभी जगह थोड़ी व्हाइट बोर्ड पे कम थी, इसी वजह से अभी मैंने 4 लिखी हैं। इनको आप लिख लीजिए। इनको मैं थोड़ा-सा डिफ़ाइन भी कर देता हूँ। जितना लिख लिया अभी उतना लिख लें, ठीक है? इसको मैं डिफ़ाइन कर दूँ, इसे पढ़ लीजिए। नंबर 1 पे मैंने क्या लिखा है? आवाज़ को सीधा रखना है, आवाज़ कांपनी नहीं चाहिए। किस वक्त आवाज़ को सीधा रखना है? रियाज करते वक्त आवाज को सीधा रखना है, आवाज कांपनी नहीं चाहिए, आवाज से खेलना भी नहीं। इसके अंदर ये भी पहलू है कि आवाज से खेलना भी नहीं। अगर आप करते ना ये रियाज नहीं है, बल्कि ये आप अपनी रूह लगा रहे हैं, रूहदारी कर रहे हैं। रियाज होता है आवाज को लगाना और आवाज की क्वालिटी को बेहतर करना। जगह की क्वालिटी को बेहतर करना रियाज नहीं होता। आवाज की क्वालिटी को बेहतर करना है, आवाज को सीधा रखना है, आवाज कांपनी नहीं चाहिए। ये क्या है हमारा स्टेप नंबर 1। इसकी तो क्लेरिफिकेशन है ना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। सांस मुकम्मल खर्च करना है, इसका क्या मतलब है कि रियाज करते वक्त आपने छोटे छोटे सांसों में नहीं करना, बल्कि सांस भरना है। जितना लंबा आपका सांस है, जितनी देर तक आप आ कर सकते हैं उतनी देर तक करना है। घुटनों में वाह भरनी है और जितनी देर तक आप कर सकते हैं, ठीक है, उतनी देर तक आपने सांस को खर्च करना है। स्टेप नंबर 3, इसके नीचे नोट लिख लें। आवाज को पूरी ताकत के साथ खर्च करना है। इस पे तब तक आपने अमल नहीं करना जब तक आपकी आवाज कांपना बंद नहीं हो जाती। यानी आवाज को पूरी ताकत के साथ खर्च करना है, तब तक नहीं करना, तब तक इस स्टेप को रियाज में शामिल नहीं करना जब तक आपकी आवाज सीधी स्टेट नहीं हो जाती। जब स्टेट हो जाए फिर आपने इसको साथ अपनाना है, स्टेप नंबर 3। अच्छा, अब आपकी आवाज कामना खत्म हो गई, आपने कोई महीना 2 महीने लगाए, आवाज की कपकपाहट दूर हो गई। अब तीसरे स्टेप पे कैसे अमल करना है? पूरी ताकत के साथ खर्च करना है। ये मेरी कम ताकत है, पूरी ताकत क्या है? ये भी साथ हम आवाज कामरी नहीं चाहिए। स्टेप पे भी अमल करना है, सांस भी मुकम्मल खर्च करना है और आवाज ताकत के साथ भी खर्च करनी है। ठीक है, हमारी आवाज पहले तो ये है ना, नंबर 1 हमारी तरजीह है कि स्टेट होगी आवाज। अब उसी सुर पे मैंने ताकत के साथ लगा रहा हूं आवाज। पहले मैं लगा रहा था अब मैं कर रहा हूं ठीक है, पूरी ताकत से। नंबर 4 है, इसकी समझ लग गई? पूरी ताकत के साथ आवाज को खोलना है, पूरा मुंह खोलना है। आप कम मुंह खोलते हैं, आप मोइज थोड़ा सा मुंह ज्यादा खोलता है, लेकिन इसकी ताकत अभी कम है। और आपको तो अभी मैंने सुना नहीं। आ के आकार पे हमेशा आपने अपना मुंह पूरा खोलना है, ठीक है। जितना आप मुंह खोलेंगे उतनी आपकी हवा को रास्ता मिलेगा। हाँ, जितना आप रास्ता देंगे उतना ज्यादा सुर निकलेगा, उतना ज्यादा फैल के सुर निकलेगा। स्टेप नंबर 3 क्लियर है? स्टेप नंबर 4 क्या है? आवाज के फैलाव को पूरे सांस में बरकरार रखना है। पंजाबी जी कहते हैं आवाज थोड़ी डोलनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इन चीजों का आपको लगता होगा ये एक ही स्टेप है, तो इसको सेपरेट क्यों किया गया है? आवाज के कांपने का मतलब है कि आवाज आपकी स्टेट रहे, कपकपाहट ना आए, और आवाज के फैलाव को बरकरार रखने का मतलब है कि जो हम ताकत से आवाज लगा रहे हैं ये ताकत भी एक जैसी रही। ये ना हो कि एंड में जाके हवा ही खत्म हो जाए आपकी। जब हवा खत्म होगी उसका भी मैं बताऊंगा उधर क्या करना है, उधर आंस देनी है। वो हमारा 6वां स्टेप होगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा उसमें। इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, स्टेप नंबर 1 को और 4 को। स्टेप नंबर 1 है कांपनी नहीं चाहिए, और स्टेप नंबर 4 है कि आवाज की ताकत पूरे सांस में एक जैसी रहे। कांपना और ताकत ये मुख्तलिफ चीजें हैं, ये एक चीजें नहीं। आवाज के फैलाव को या आवाज की ताकत को पूरे सांस में बरकरार रखना है। और पूरे सांस का मतलब क्या है? जब तक जहां तक आप आवाज लगा सकते हैं, जितने सेकंड्स तक, तब तक आपने, मतलब इस तरह ना हो शुरू में ऐसे भर के कहा है उसके बाद ऐसे ना हो, बल्कि पूरे सांस में फैल के लगे ऐसे ठीक है, पूरे सांस में फैल के लगे। इसके बाद जब सांस खत्म होने लगता है उसका भी स्टेप बताऊंगा, लेकिन पहले एक जरूरी स्टेप,
एक ज़रूरी ऐलान पहले सुन लीजिए। स्टेप नंबर 5 ये आप लिख लें, ये लिख लिया है। स्टेप नंबर 5 लिखते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 5 इसको समझ लें, लिख लीजिएगा बाद में। स्टेप नंबर 5 क्या है? कोशिश करें कि हर अगला सांस पिछले सांस से, अगरचे ये बात नामुमकिन है, मतलब आप 30 आवाजें लगाएंगे तो 30 सेकंड आगे तो नहीं ना जाएगा, लेकिन मैंने शुरू में ये लिख के वाज़िया कर दिया कि कोशिश करनी है, हमने ये कोशिश करनी है, मुमकिन नहीं है। रिजल्ट हमें हर दफ़ा 1 सेकंड ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप 30 आवाजें हैं ना तो आपका सांस 20 से 50 सेकंड पर नहीं जा सकता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 सेकंड का फ़र्क आएगा, लेकिन ये हमने कोशिश करनी है ताकि हमारा सांस भी लंबा हो। हम थोड़ी सी खेचल करेंगे तो हमें कुछ बेनिफिट होगा ना। मेरा जो सांस है ना, मेरी सेहत देख ले, शुरू से इतनी है। मेरा सांस 10 से 12 सेकंड होता था, अब मैं जब शादी करता हूँ मेरी 25 सेकंड पे जाती है, मेरी 30 सेकंड पे भी जाती है, ठीक है, मेरी 32 सेकंड पे भी जाती है। जब मैं सुबह खाली पेट होता हूँ तो मेरी 30-32 सेकंड तक मेरा सांस जाता है, और जब खाना खा लियो तब 25 तक मेरा जाता है, ठीक है। इस सेहत में तो आवाज़ रियाज से बनती है, ठीक है। उसके लिए मुनासिब आपकी खुराक भी होनी चाहिए जो सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है। बहरहाल स्टेप नंबर 5 पे मैंने लिख के क्लियर कर दिया कि क्या करनी है, हमने कोशिश करनी है कि हर अगला सांस पिछले सांस से कम 1 सेकंड ज़्यादा हो। आपने करना क्या है, ये सामने घड़ी लगी है, ठीक है। आपको अब आधे घंटे का आपको टाइम मिला है रियाज का। आपने क्या करना है, घड़ी की सुई की तरफ देखना है। जब 12 पे आई है ना सुई, आपने शुरू कर देना, नोट करना है कहां तक आ गई घड़ी की सुई। 4 तक आ गई, यानी 20 सेकंड हो गए, ठीक है। 4-5 या 20 ही होता है ना, हाँ। 20 सेकंड का आपका सांस है, मिसाल है। फिर आपने 40 सेकंड वेट करना है, दोबारा 12 पे आए, उसमें आपको ना थोड़ा सा सांस भी मिल जाएगा। अगर 30 सेकंड 40 सेकंड का आपका सांस है तो क्या ही बात है, फिर भी आपने 12 तक आने का ही वेट करना है, ज़्यादा वेट नहीं करना। अगर 10 सेकंड का सांस है फिर भी आपने 12 तक आने का वेट करना है, ठीक है। चक्कर आपने 12 वाला रखना है। दोबारा 12 पे सुई आई, फिर आपने और अब ये टारगेट होना चाहिए कि 20 से 21 सेकंड पे जाऊं। फिर 21 पे आगे फिर आपने रेस्ट करना है, अपने सांस को नॉर्मल करना है। दोबारा से सुई 12 पे जाएगी तो फिर आपको एक ताजगी मिलेगी नए सांस के हवाले से। फिर अगला सांस उससे भी 1 सेकंड आगे जाने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। 1-1 सेकंड का संगे मील नहीं अबूर हो सकेगा हर दफा, लेकिन ये कोशिश करने से क्या होगा, आपका सांस फैलना शुरू हो जाएगा और लंबा होना शुरू हो जाएगा। ये क्या है हमारा स्टेप नंबर 1, आवाज कांपनी नहीं चाहिए। स्टेप नंबर 2, सांस पूरा खर्च करना है, ठीक है। सांस पूरा खर्च करना है और साथ ये भी कोशिश करनी है कि 1 सेकंड ज्यादा हो। स्टेप नंबर 3, ताकत से आवाज लगानी है, लेकिन ये स्टेप पे तब तक अमल नहीं करना जब तक आपकी आवाज कामना ना खत्म हो जाए। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इसका क्या होगा रिजल्ट, कुछ ज़हन में आ रही है बात, क्या होगा इसका रिजल्ट? अगर हमने हमारी आवाज कपकपा रही है तो हम ताकत के साथ आवाज लगाना शुरू कर दें, आवाज को स्टेट करें ना, तो क्या होगा, गला खराब हो जाएगा, गले में खराश बन जाएगी, बेतुकी सी खराश बन जाएगी, फिर कभी गला आपका सही नहीं होगा, सुरीला नहीं हो सकता, आपकी आवाज में सोज ही नहीं आ सकेगा। अब आपकी आवाज में जोर तो होगा लेकिन सोज नहीं होगा। लोग कहेंगे कट्टे दी आवाज है, जिदे च जोर बड़ा है पर सोज है ही नहीं। अगर सही तरीके से रियाजत ना हो तो तब ऐसा होता है। पहले आपने अपनी आवाज को स्टेट करना है, पहले आवाज को स्टेट करना है, फिर उसे आपने खोलना है, समझ रहे हैं। पहले आवाज बननी है फिर ताकत उसमें पैदा होनी है, इतनी सी बात है। स्टेप नंबर 4 क्या था कि पूरे आवाज का फैलाव पूरे सांस में बरकरार रहना चाहिए, ठीक है। स्टेप नंबर 5, कोशिश करनी है कि हर अगला सांस पिछले सांस से कम 1 सेकंड ज्यादा हो। इसका मैंने फार्मूला बता दिया कि आपने 12 पे सुई के आने का इंतजार करना है और अपना सांस नोट करना है, फिर दोबारा से 12 से शुरू करना है ताकि आपका सांस नॉर्मल भी हो जाए और आप उसे अपने सांस से फाइट कर सकें। जब सांस खत्म होने लगे तो आवाज को आंस दे के खत्म करना है, यानी झटके से खत्म नहीं करना, आंस दे के खत्म करना है। आंस कैसे देते हैं, आंस का ऐसा फार्मूला बताऊंगा, किसी ने आज तक एक दिन में आंस नहीं अपनी सही की होगी। हाँ लो, आंस किसे कहते हैं, कोई आइडिया?
स्मूथली, हाँ ख़त्म करने को सेम। ठीक है, आंख दे के दिखाएं आप, कैमरा मेरी तरफ, आंख दे के दिखाएं। ये बात गुड। आप आओ, आप आंख दे के दिखाओ। अच्छा, कुछ लोगों को आंस का नहीं पता चलता, आपकी तो फिर भी बेहतर है, बहुत बेहतर है, कोई 80% तक मैं सेटिस्फाई हूँ। आंस जिनको नहीं आती वो कैसे अपनी आंस सही करें? अपना वॉल्यूम यही रखें, बस अपने होंठों को एक खास स्पीड लिमिट से बंद कर दें। 3 तालियों में वो अपने, या 3 उंगलियों के बराबर वो आंस दे के अपने होंठों को बंद करने की स्पीड 3 उंगलियों के बराबर होनी चाहिए। आंस होगी, ठीक है, करें। इस टाइम लिमिट के अंदर आपने अपने होंठों को बंद करना है, आंस, और वहीं पे आपने होंठों को बंद करने से पहले आवाज को खत्म नहीं करना, होंठों को बंद करने के बाद आवाज को खत्म करना है, वाइंड अप करना है, फिर आंस होगी। अगर आप ये आंस नहीं है, ये आंस है, बस सिंपल सा फार्मूला, ठीक है। इस बात को आप ऐसे ही रेडी रख रहे हैं या लिखने। आंस कैसे देते हैं इसकी प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ, ये नहीं हर महफिल तुसी 3 उंगलियां दे बराबर होंठ बंद करना शुरू कर दो। आंस वैसे लिखने इंफॉर्मेशन तो है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंस किसे कहते हैं? आंस किसे कहते हैं? आंस कहते हैं, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है, इसका मैंने तरीका बता दिया है। और अगर आपको आंस में आसानी का तरीका क्या है, आपने 3 उंगलियों के बराबर, 3 उंगलियों के वक्त के बराबर आपने अपने होंठों को बंद कर देना। ठीक है, तो होंठों को बंद करने के बाद आवाज खत्म करनी है, होंठों को बंद करने से पहले आवाज खत्म करेंगे तो वो आंस नहीं होगा बल्कि, ठीक है, ये है आंस।